एवरीवन, मैं नरवीर एक बार फिर से आपके अपने चैनल नरवीर स्टडी क्लास में स्वागत करता हूँ। नई क्लास नए सेशन के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो बाइनरी नंबर सिस्टम रहेगा ऑन द स्टूडेंट्स डिमांड। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट का डिमांड है कि मैट्रिसेस पढ़ाए जाए। मैट्रिसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी लेके आएंगे हम। तो आज जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा वो बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा कि 1001 क्यों लिया जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी इस कॉन्सेप्ट इस सेशन में। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसकी डिटेल लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। दूसरा हम बताएंगे आपको डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तीसरा हम बताएंगे कि इनमें किस प्रकार से ये डिजिट्स ली जाती हैं और किस प्रकार से तीसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में कैसे बदलते हैं। और चौथा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे बदलेंगे। तो ये आप 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम का हिंदी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, इसका अनुवाद होता है द्विआधारी। इसका मतलब होता है द्विआधारी संख्या पत्ती। और डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्या पत्ती, दशमलव संख्या पत्ती। और दशमलव को द्विआधारी कैसे बनाते हैं और द्विआधारी को दशमलव कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसको सेशन में। तो ये सेशन स्टार्ट करते हैं हम। पहला हम आपको बताने वाले हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर क्या होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट कहेंगे सर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हम बता दें आपको कि इसको बोलेंगे द्विआधारी संख्या और सिस्टम को बोलते हैं पद्धति। तो आपका गवर्नमेंट सिस्टम है तो वो सिस्टम ही तो है, तो उसको बोलते हैं पद्धति। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट्स कितनी यूज की जाती है। पहला क्वेश्चन आ सकता है डिजिट्स कितनी होती है इसमें। हिंदी वाले कहेंगे सर इसको डिजिट्स को बोलते हैं अंक। तो डिजिट्स या अंक कितने होते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति में, तो आप बता दें कि 2 अंक होते हैं। और 2 अंक कौन से होते हैं स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा तो 0 और 1 होता है। क्या होता है 0 और 1। इसलिए 0 और 1 इसका डिजिट्स होने के कारण यानी अंक होने के कारण इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में बाई का मीन्स 2 लिया जाता है, यानी 2 आधार पे डिपेंड करती है। 2 आधार का मतलब भी मैं बता देता हूँ। इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है रेडिक्स। क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, रेडिक्स वर्ड यूज किया जाता है, रेडिक्स। या कई जगह पर इसको बेस भी कहा जाता है। यानी रेडिक्स कह दो या इसको हिंदी वाले स्टूडेंट्स कहेंगे इसको रेडिक्स कह दो, या हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको आधार कह सकते हैं। तो बाइनरी नंबर का जो आधार है यानी द्विआधारी संख्या पद्धति का जो आधार है वो 2 है। कितना है स्टूडेंट्स, 2 है। और जब 2 आधार होता है ना तो कभी भी इसमें 1011 लिखना है और इसके नीचे 2 आ जाए तो मैं समझ जाऊंगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। और बाइनरी नंबर सिस्टम के कारण ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हमने अगला कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बात हो गई। अब बात आती है डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम की दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आपके दिमाग में होगा इसको हिंदी में स्टूडेंट बोलते हैं दशमलव संख्या पद्धति। कौन सी संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। और दशमलव संख्या पद्धति में आप बताओ कि डिजिट्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 10 का मतलब होता है, डेसी का मतलब होता है 10। तो डिजिट्स अंक कितने लिए जाएंगे स्टूडेंट्स, 10 लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे, 10। और जब 10 नंबर्स लिए जाते हैं उसमें 0 1 डिजिट कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हो गई ना स्टूडेंट्स, बताओ। तो इसका मतलब है इसमें कितने डिजिट्स यूज की जाती हैं, 10 डिजिट्स यूज की जाती हैं। और जब 10 डिजिट्स यूज की जाती है तो इसका मतलब सर इसका बेस क्या होगा,
तो हमने स्टूडेंट समझ गए इसका बेस या रेडिक्स, इसका आधार क्या होता है। तो स्टूडेंट्स का जवाब आएगा सर अगर डिजिट 10 हैं तो आधार भी 10। बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर नंबर 9873 दे रखा है और उसके बेस में 10 दे दिया है, समझ जाएंगे कि ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। किस में है भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसको किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, उसकी भी बात करेंगे। तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा 1101 बेस 2 दे दिया, आप बता दोगे कि इसमें है ये आप कहोगे 11011101 है, ये बेस 2 है, तो ये किस में है, बाइनरी नंबर में। किस में है भाई, बाइनरी नंबर में है। तो बाइनरी नंबर में है तो बताओ कि बेस 2 के कारण है। अगर यही नंबर 1101 आ जाए और इसका बेस 10 दे दिया तो अभी समझ जाएंगे किस में है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी ये द्विआधारी संख्या पद्धति और ये डेसिमल, क्योंकि इसका बेस 10 है और इसका बेस 2 है। कभी भी आपके स्टूडेंट्स अगर मान लो ये दे रखा हो ना 49 और बेस में 2, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट्स में केवल 0 और 1 लिया जाता है, क्योंकि 10 डिजिट में ही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9 लिया जाता है। तो कभी भी बेस 2 वाले को 49 89 यानी 0 1 के अलावा हो ही नहीं सकता, उसमें नंबरिंग 0 1 के अलावा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। मगर 0 1 बेस 10 वाले में हो सकता है, क्योंकि उसमें डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें, बोलो थर्ड कॉन्सेप्ट पे बढ़ें कि किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास छोटा सा नंबर देता हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने दिया 48 और आपको बेस में दे दिया 10, और आपको ऐसे करके इस प्रकार से आपको बेस 2 पूछ लिया जाए और यहाँ पर सनवाचक, इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू पूछी गई है। कई बार क्या होता है कि इसको स्टेटमेंट में दे देते हैं क्वेश्चन क्या मिलेगा स्टेटमेंट में, स्टूडेंट आपको कहेगा कन्वर्ट 48 डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना है 48 डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर के रूप में, यानी 48 दशमलव संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या में बदलना है आपको। तो बताओ स्टूडेंट्स क्या करोगे आप बताओगे कि सर हम तो ऐसे कर देंगे इसको। तो आंसर निकालना बताता हूँ, फिर सारी चीज़ें समझा दूँगा मैं। आंसर कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 48 को लगातार 2 से भाग करते जाओ। 48 को लगातार का मतलब होता है सक्सेसिव डिवीजन। मैं सक्सेसिव डिवीजन का मतलब भी बता दूंगा। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग किया तो यहाँ 24 दूनी 48 होता है, 2 24 आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया 0। यहाँ रिमाइंडर रखते जाएंगे, इस साइड यहाँ रिमाइंडर रखते जाएंगे और यहाँ पर जो बनेगा, जो यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो क्वोशेंट। 2 से फिर भाग करेंगे, 12 दूनी 24 0, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर दोबारा 2 चिकी 12 0 रिमाइंडर, फिर 2 तिया 6 फिर 0 रिमाइंडर, फिर आप कहेंगे 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 रिमाइंडर। बोलो स्टूडेंट्स, फिर लिखेंगे कैसे, यहाँ से ऊपर की तरफ 1 1 0 0 0 0 और बेस में 2। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। अब मेरे को बताओ, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में कई क्वेश्चन है कि सर 2 से भाग क्यों दिया। 2 से भाग मेरे स्टूडेंट इसलिए दिया गया क्योंकि इसका डिजिट्स है, वो जो बेस है वो 2 है। बेस कितना है 2 है, इसलिए इसको 2 से भाग दिया गया। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इसको 2 से ही भाग क्यों दिया गया सक्सेसफुली, और इसको 2 से भाग इसलिए दिया गया क्योंकि इसके डिजिट्स 2 होते हैं 0 और 1, या इसका बेस कितना होता है 2 होता है, इसलिए 2 से डिवीजन लगा। क्लियर। दूसरी बात पे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन होगा सर ये बताओ कि आपने सक्सेसिव डिवीजन क्या बताया। सक्सेसिव डिवीजन समझ में नहीं आया हमारा। तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है, हिंदी वाले कहेंगे लगातार भाग करना। लगातार भाग करने का मतलब क्या है, सबसे पहले 48 जो नंबर था उसको 2 से भाग दिया, फिर 48 को भाग देने के बाद उसका भागफल 24 आया है,
अब भागफल को फिर 2 से भाग किया गया, फिर 24 को भाग देने के बाद 12 उसका भागफल आया, उसको भागफल को 2 से भाग दिया, भागफल का मतलब होता है क्वोशेंट आया, और क्वोशेंट को फिर 2 से भाग लगा, फिर आपका फिर क्वोशेंट 6 आ गया, फिर आपने 2 से भाग लगाया, फिर क्वोशेंट 3 आ गया, फिर 2 से भाग लगाया। तो अगर मान लो कोई संख्या को किसी नंबर से भाग करते हैं और नंबर के बाद जो क्वोशेंट मिलता है फिर उसको अगली संख्या से या उसी संख्या से दोबारा से भाग करते हैं, तो इस प्रकार से क्वोशेंट को यानी नंबर को भाग दिया, फिर क्वोशेंट को डिवीजन करते चलते हैं। इस विधि को, इस मेथड को सक्सेसिव डिवीजन या लगातार भाग करना कहते हैं। क्लियर है? बोलो। अब सर आपने नीचे से ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि जब भी नंबरिंग लिखी जाती है तो मेरे स्टूडेंट्स बताओ कि यहाँ पर जो नंबरिंग होगी वो नीचे से 2 एकम 2 यानी लास्ट जो क्वोशेंट होगा इसका वो 1 होगा। कौन क्या होगा? 1 होगा। और लास्ट क्वोशेंट अगर 1 है तो इस यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ क्या करते हैं? हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 1 1 0 0 0 0 लिख दिया आपने और बेस में 2 लिख दिया, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, आप बताओ 10 वाला भी पूछा जा सकता है। सर आपने तो 10 वाला बताया नहीं, तो अगर ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो ये वाला इसमें भी कन्वर्ट होना चाहिए ना सर। बिल्कुल, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होनी चाहिए? राइट हैंड साइड के बराबर। तभी हम बराबर का साइन क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। दिस इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं हम उसमें। तो एक बात समझें कि इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है तो करेंगे कैसे? पहले आंसर निकालना बताता हूँ, फिर ऐसा क्यों किया जाता है वो बताता हूँ। पहले आंसर निकालना कि आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 1 1 0 0 0 0। आप कहेंगे इसको इधर से इधर मूव करवाते हैं। कि इधर से इधर क्यों जाते हैं? क्योंकि आपने बताया कि अगर कोई चीज़ राइट होती है, चलो उसको बाद में देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, वो बाद की क्वेश्चन है। आंसर निकालना बताता हूँ। यहाँ से शुरू हो जाओ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये भी बताऊँगा कि 2 की पावर 0 ही क्यों लिया जाता है। 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। अब क्या करना है? आप इसको इससे गुणा करोगे तो 0 बनेगा, फिर इसको इससे गुणा करोगे फिर 0 बनेगा, बीच में प्लस का साइन आता जाएगा। इसको 0 से गुणा किया 0 आएगा, फिर प्लस का साइन, फिर इसको इससे गुणा करेंगे फिर 0 आएगा, फिर प्लस का साइन, फिर इसको इससे गुणा करोगे 2 की 4 16 होता है, 1 से गुणा किया 16 आ गया, फिर 2 की 5 32 होता है, इसका 1 से गुणा तो 32 आ गया, 32 में 16 जोड़ा तो कितना हो गया? 48, और 48 का मतलब होता है बेस 10। ये तो वही बन गया सर। तो वही तो बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई है? हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर। तो सर ये तो काफ़ी टाइम लगा देगा ऐसे तो करेंगे तो ऐसे नहीं करते हुए तो एक चीज़ तो आपको ज़रूर याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। इस क्वेश्चन को अगर मान लो दूसरे तरीके से करना है, जल्दी से सोल्व कर निपटाना है इस क्वेश्चन को, तो ऐसे करना पड़ेगा 1 1 0 0 0 0। आप कहेंगे एक एकम एक, एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 का पहाड़ा आता है ना, वैसे बनना है। एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। फिर कहेंगे इसको 0 से गुना, इसको 0 से गुना, इसको 0 से, अगर 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 बनना है। तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है जोड़ में, क्योंकि 0 बनेगा। 16 को 1 से गुना किया 16, 32 को 1 से गुना किया 32, 32 और 16 48, और 48 का बेस कितना आ गया? 10। आंसर बोलो। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? और जब समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब सर इसको इधर क्यों स्टार्ट किया, इधर से ही क्यों स्टार्ट किया, अब वो चीज़ें बताता हूँ मैं। और 2 की पावर 0 से ही क्यों शुरू किया वो चीज़ें भी बता देता हूँ। जैसे मान लो स्टूडेंट्स आपको दे रखा है कि आपने कैसे यहाँ से शुरू किया था, किधर से? इधर से इधर। तो मेरे स्टूडेंट बताओ, आप नॉर्मली ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हुए आते हो या लेफ़्ट टू राइट लिखते हो?
ऐसे तो लिखते हो नॉर्मली, यही तो होता है। मगर इसमें आपने जब कन्वर्ट किया, बेस 10 वाले को 2 में बदला, तो आपने नीचे से ऊपर लिखा। तो आप मेरे को बताओ, अगर नीचे से ऊपर लिखा गया है तो राइट टू लेफ्ट ही तो आएंगे, राइट टू क्या आएंगे, लेफ्ट। जब नीचे से, भाई ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो हमें कहाँ जाना है, राइट टू लेफ्ट आना है। यह बात हमेशा जाना। अब सर 2 की पावर 0 क्यों शुरू हुआ? अब 2 की पावर 0 की भी कंडीशन बता देते हैं आपको। अब मेरे पास उसका भी आंसर है। अब मेरे को बताओ, 48 से भाग किया था तुमने 2 से लगातार, 24 आया था 0, फिर 12 आया था, फिर 0, फिर 2 आया था, फिर कितना आया था 2, फिर 0, फिर 2 आया था 3, फिर 0, फिर 2 आया था 1, फिर 1 आ गया। अब बताओ स्टूडेंट्स कि 1 1 0 0 0 0 ही तो लिखते हैं। अब मेरी बात समझें कि लास्ट जो है वो 1 है, लास्ट क्या है 1 है, और जब लास्ट 1 के रूप में प्रेजेंट है, इस बात को समझें कि अगर लास्ट में जो क्वोशेंट है वो 1 है, यानी भागफल है वो 1 है, तो इसका मतलब इसको 2 की पावर 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2 की पावर 0, सर 8 की पावर 0 क्यों नहीं लिखा फिर? क्योंकि 2 से ही डिवीजन लग रहा है, तो आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं इसमें। 2 की पावर 0 लिख तो सकते हैं, 8 की पावर 0 भी 1 होता है, 7 की पावर 0 भी 1 होता है, मगर जो सक्सेसिव डिवीजन है वो कितने पे आएगा, 2 पे आता है। कितने पे आता है, 2 पे आता है, इसलिए 2 की पावर 0। फिर आप कहेंगे 2 की पावर 0 हो गए, चलो इसका 2 की पावर 0, मगर 2 की पावर 0 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 को जब 2 की पावर 1 से गुना करेंगे तो 2 की पावर 1 ही आएगा। फिर 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 2 32। ऐसे तो बताया, एक एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्लास का, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो आप देखिए, पहले जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया, कोई भी 35 दे दिया गया, बेस कितना दे दिया गया आपको 10, और बेस 2 में बदला, तो दोनों में कन्वर्ट करके बताऊंगा मैं। पहले 35 को करते हैं, 35 को 2 से डिवीजन लगाते हैं लगातार, 2 से भाग दिया, 17 दूनी 34, एक रिमाइंडर, फिर 2 8 16, एक रिमाइंडर, फिर 2 चौका 8 0, फिर 2 दूनी 4 0, फिर 2 एकम 2, फिर 0, इधर से इधर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो 1 0 0 0 1 1, 1 0 0 0 1 1, बेस 2। क्लियर है? नीचे चला गया तो आपको एक बार थोड़ा ध्यान से इधर देख लें। 35 को एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 2 से भाग करना, 2 से भाग किया 17 आया, रिमाइंडर 1 2 17 दूनी 34, एक रिमाइंडर, 2 8 16, फिर एक रिमाइंडर, फिर 2 चौका 8 0 रिमाइंडर, फिर आप आएगा 2 दूनी 4 0, फिर 2 एकम 2 0। तो आपका आंसर आ गया 1 0 0 1 1 बेस 2, 1 0 0 1 1 बेस 2। और इसको इसमें भी कन्वर्ट होना चाहिए 35 के रूप में भी, तो बता देता हूँ मैं, 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 0 0 1 1। देखो जल्दी से करेंगे, एक एकम एक, एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे तो करेंगे। एक एकम एक, एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 0 0 था, सॉरी एक और 0 था 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। 1 0 0 1 1 था, इसके रूप में था, एक बार बता देता हूँ दोबारा से, 1 0 0 इस प्रकार से था क्वेश्चन, 1 0 0 1 1, ये था उसका आंसर आया था 35 वाले का, यही तो आंसर आया था। और इसमें कैसे करेंगे आप, कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे एक एकम एक, एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आप कहेंगे इसको इससे गुना किया 0 बना, ये भी 0, ये भी 0, ये 32 बन गया।
इसको गुना करेंगे ये 2, ये 1, 32, 2 34 और 1 है 35, 35 बेस 10 बन गया। यही तो आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं आप, इस प्रकार के आंसर क्या कर सकते हैं। और इनसे प्रैक्टिस की क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको, वेटी, इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे आज ही। वेटी मैथ्स @narweek पर मिल जाएंगे आपको, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे इनसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और नेक्स्ट सेशन में इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और उससे नेक्स्ट सेशन में एक स्टूडेंट का डिमांड है कि सर मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएँ आप अच्छे से, तो मैट्रिसेस से रिलेटेड अच्छे कॉन्सेप्ट करवाएंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सी सर्विसेज के लिए। ये एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एचएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका प्रॉफिट मिल सके। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें सेशन को और शेयर करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या मिल सके, इसका प्रॉफिट मिल सके। और नेक्स्ट सेशन में नए सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।